आयकर विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और मध्य प्रदेश में साइंस हाउस पर इनकम टैक्स ने शिकंजा कसा है। भोपाल, इंदौर, मुंबई समेत तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर एक कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका है। तो एमपी में साइंस हाउस पर आईटी का शिकंजा। भोपाल, इंदौर, मुंबई समेत कई शहरों में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका है। खबर यह भी है कि जब्त दस्तावेजों की जांच हो रही है। भोपाल में राजेश गुप्ता के घर आईटी की कार्रवाई है। मेडिकल सर्जिकल सामान बनाते हैं राजेश गुप्ता। अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई हो रही है। 6 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। विदेश में मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं। युगांडा में है राजेश गुप्ता की फैक्ट्री। साइंस हाउस कंपनी को हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की क्या क्या कहानियां हैं, लेकिन आप ये समझिए कि राजेश गुप्ता एंड कंपनी पर यह बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन इनकम टैक्स के द्वारा भोपाल, इंदौर, मुंबई और तमाम शहरों में। और आप देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ घर में आप देखेंगे जहां पर तमाम गाड़ियां मौजूद नजर आ रही हैं। लोग वहां पर पहुंचे हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हैं, इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो फैक्ट्री, वो साइंस फैक्ट्री जहां पर ये इक्विपमेंट बनाए जाते थे, मेडिकल इक्विपमेंट। और युगांडा में भी एक मेडिकल फैक्ट्री जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती थी उसका खुलासा हुआ है। तो साइंस हाउस में ये लगातार दबिश दी जा रही है, कार्रवाई हो रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, सब कुछ अंदर से लॉक कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक पांडे हमारे साथ हैं, रंजना दुबे हमारे साथ है। सबसे पहले रंजना आपके पास आना है, मेरा बताइए जल्दी से, आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या खबर है? विवेक, देखिए, मेडिकल जो कारोबारी हैं राजेश गुप्ता, उनका घर है लाल घाटी में और यहाँ पर सुबह से ही आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अधिकारी लगातार जो दस्तावेज है वो खंगाल रहे हैं और जो राजेश गुप्ता हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सुबह सुबह जो टीम है यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद अब से अगर देखा जाए तो 4 से 5 घंटे का लंबा वक्त बीत चुका है और लगातार ये जो कार्रवाई है वो अब तक चल रही है। और ना सिर्फ राजधानी भोपाल में राजेश गुप्ता के मकान निवास पर, बल्कि जो उनके अलग अलग ठिकाने हैं, चाहे दफ्तर की बात करें या फिर उनके जो पार्टनर हैं उनके यहाँ पर भी जो आईटी विभाग के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और लगातार जो दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रही है। कहा जा रहा है कि टैक्स चोरी हुई है और बड़े पैमाने पर देश भर में जो मेडिकल उपकरण है उनकी सप्लाई की जाती थी। इनकी कंपनी जो है वो सप्लाई करती थी और विदेशों में भी जो इनकी फैक्ट्री है वो भी सामने आई है। और बिल्कुल, विदेशों में इस फैक्ट्री की जानकारी सामने आ रही है। रंजना वहां पर मौजूद है जहां पर ये बड़ा एक्शन चल रहा है, लेकिन विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक वहां पर मौजूद है जहां पर ये साइंस हाउस जिसे कहा जाता है, जहां पर ये कार्रवाई हो रही है, घर पर भी हो रही है, साइंस हाउस पर भी हो रही है। विवेक, क्या खबर आपको मिली है, बताइए। विवेक, यहाँ पे इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और इनकम टैक्स के साथ यहाँ पे सीआरएफ की टीम मौजूद है। अंदर की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। सुबह जानकारी ये मिल रही है कि सुबह 7 बजे यहाँ पे इनकम टैक्स की टीम पहुँची थी और इनकम टैक्स की टीम ने बाकायदा इस ऑफिस को खुलवाया और यहाँ पे जो स्टाफ है वहाँ पे भी हमसे बातचीत कर रहे हैं। और आपको दिख सकते हैं यहाँ इनकम टैक्स के अधिकारी भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं और सीआरएफ के भी जवान मौजूद हैं। ये साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके कई पार्टनर हैं और सबसे बड़े जो इसके मालिक हैं वो राजेश गुप्ता है और यहाँ तक कि शैलेंद्र तिवारी, जितेंद्र तिवारी और मोहन लाल शर्मा, ये 3 लोग ग्रुप है जो मध्य प्रदेश में मेडिकल सप्लाई करते हैं। मेडिकल सप्लाई में क्या क्या आता है, सबसे पहले उसको आप जान लीजिए। जो सरकारी अस्पतालों में लैब है, जो टेस्टिंग करने वाली लैब है, उसमें जो मशीनरी है, मशीनरी के साथ साथ जो उसमें किट लगती है उसकी सप्लाई करते थे। और ये बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में इनको 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। इस मामले की शिकायत चल रही है, इसमें जांच भी चल रही है क्योंकि एनएचएम की जो अधिकारी हैं सलोनी राणा, उनसे पिछले दिनों हमारी जब बात हुई थी तो साइंस हाउस को 300 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान के मामले में एक शिकायत यहाँ पे चल रही है। इनकम टैक्स की देखिए, आपको गाड़ियाँ दिखा देता हूँ कि ये सुबह ही यहाँ पे अधिकारी पहुंचे हैं, इनकम टैक्स के इन्हीं गाड़ियों से आए हैं। बताया जा रहा है कि ये शिकायत जो है दरअसल दिल्ली में हुई थी और दिल्ली के शिकायत मिलने के बाद ही ये साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड पे कार्रवाई की गई है। और बताया ये जाता है कि 5 साल तक ये कंपनी भोपाल मध्य प्रदेश में सरकारी बिल्कुल विवेक, जल्दी से ये भी बता दीजिए जहां पर आपकी मौजूदगी है उस साइंस हाउस में अंदर कौन कौन मौजूद है? कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिससे लगातार पूछताछ हो सकती है? कौन कौन अंदर मौजूद है?
देखिए साइंस ये पूरा साइंस हाउस ग्रुप का ये पूरा ऑफिस है और इस ऑफिस के भीतर सीआरपीएफ की टीम जरूर मौजूद है, लेकिन यहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ये बात निकल के है कि बहुत सारा टैक्स चोरी का तो मामला अलग है, कई अफसरों को रिश्वत देने के भी मामले यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं उनसे उन बातों को लेकर भी यहाँ पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है इनके जो कनेक्शन है वो दिल्ली में बैठे एक पावरफुल आईएएस से भी रहे हैं जो मध्य प्रदेश कैडर के ही हैं, और वो इस समय दिल्ली में डेपुटेशन में, और एक पूर्व आईएएस है जो मध्य प्रदेश में बहुत सीनियर पोस्ट में मेडिकल डिपार्टमेंट पे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में रहे हैं, उनसे इनके काफ़ी ज़्यादा करीबी ताल्लुकात रहे हैं, और यही वजह है कि कई कंपनियों को ओवरलैप करते हुए इनको मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने का ठेका दिया गया था। ये साल 2019 की बात है, और 19 से लेकर 2024 तक इनका पूरा ठेका चला। उसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, ये एक बड़ी जानकारी है, और एक्सटेंशन दिया गया है तो उसमें एक जांच भी चल रही है, और इनके जो लिंक है राजेश गुप्ता के साथ वो काफ़ी पुराने हैं। हालांकि शैलेंद्र तिवारी जो है उनके खिलाफ कई और मामले भी दर्ज हो चुके हैं, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन साइंस हाउस लगातार विवादों में रहा है। मेडिकल उपकरण के साथ साथ मेडिकल किट तक सप्लाई करता था, जो बड़ी से बड़ी जांचें होती है सरकारी अस्पतालों में, उनकी किट भी ये सप्लाई करता था, और कई बार इनको लेकर एनएचएम ने आपत्ति उठाई इस कंपनी के प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि बहुत सारी जो इनकी जो कंपनी है युगांडा में जहाँ से ये इक्विपमेंट बनाते हैं, वो दरअसल मध्य प्रदेश और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया था कि ये यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं है, यानी कि जो ये सप्लाई कर रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट वो पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं है। और इसमें संदेह ये भी जताया गया कि अगर मेडिकल उपकरण ही पूरी तरीके से सर्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, विवेक, तो जांच आपने कैसे जो वहाँ पे पूरी हो रही है, ये भी बड़ा जानकारी सवाल दे था। दी है, इसके बाद ये खुलासा हुआ है कि कैसे टेंडर लिए गए, कैसे ठेका लिया गया, फिर इक्विपमेंट की सप्लाई की गई, उसमें भी झोल था, रिश्वतखोरी का ये मामला सामने आ रहा है। तमाम बड़े व्हाइट कॉलर के नाम भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, नाम खुलासे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कनेक्शन जुड़ते हुए सामने आ रहे हैं। रंजना, आप यहाँ पर मौजूद हैं, इस घर में कौन कौन रहता है, क्या जानकारी मिल पाई है, कितनी टीम यहाँ पर मौजूद है, कितना समय हो चुका है? देखिए, ये जो घर है वो राजेश गुप्ता का है, जो पूरा जो मेडिकल कारोबार देख रहे थे, विदेशों में भी उनकी फैक्ट्रियां थी, और इसीलिए आप देखिए कि काफ़ी जो गड़बड़ियां हैं, अनियमितताएं मिली थी, और इसके बाद यहाँ पर सुबह 7 बजे के वक्त आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे, और करीब 5 से 6 अधिकारी अभी अंदर मौजूद हैं, और लगातार राजेश गुप्ता और उनके परिवार से पूछताछ भी कर रहे हैं। दस्तावेज जो तमाम टैक्स चोरी और अन्य जो गड़बड़ियां मिली हैं उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट है वो खंगाले जा रहे हैं, और इसके बगल में ही ठीक आपको इनके भाई का घर है, वहां पर भी टीम मौजूद है, और वहां पर भी लगातार जो सर्चिंग है वो जारी है। और अब देखिए, आप 4 से 5 घंटे का जो वक्त है वो बीत गया है, लेकिन अभी तक जो अधिकारी हैं वो अंदर ही हैं, और जो भी चीज़ें हैं, जिनको गड़बड़ियां, जिन बातों को लेकर मिली थी, उन सभी गड़बड़ियों को लेकर अब पूछताछ की जा रही है। और देखिए, जिस तरीके से अभी मेरे सहयोगी विवेक ने जिक्र किया, बहुत बड़े स्तर पर जो अनियमितताएं हैं वो मिल रही थी, और आयकर विभाग के रडार पर बहुत दिनों से जो गुप्ता परिवार है वो था, और इसीलिए इन तमाम गड़बड़ियों पर जब पुख्ता हो गए, उसके बाद अचानक से सुबह जब टीम पहुंची और यहाँ पर जो छापामार कार्रवाई है वो की गई। दूसरे घर की तरफ हम चल रहे हैं विवेक, वहाँ पर हम बताते हैं, ये देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ पर इस घर के बाहर मौजूद है, और हर एक चीज़ को खंगाला जा रहा है। मनोज गुप्ता जो कि राजेश गुप्ता के भाई हैं, यहाँ पर भी अधिकारियों की टीम मौजूद है, और हर एक चीज़ की बारीकी से पड़ताल की जा रही है, क्योंकि चाहे निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर भी लैब और मेडिकल जो उपकरण है वो सप्लाई किया करते थे, और ऐसे में तमाम तरह की जो अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, वो निकल कर सामने आई थी। और अब 4 से 5 घंटे का जब वक्त बीत चुका है, उसके बाद अभी लग रहा है कि ये कार्रवाई लंबी चलेगी, और उसके बाद जब अधिकारी बाहर निकलेंगे तब ही स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि क्या कुछ चीज़ें जांच के दौरान या छापे के दौरान बरामद की गई हैं। और अधिकारी हालांकि जब बीच में थे, उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि कार्रवाई जारी है, और कल देर रात से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई थी, और अधिकारियों की जो टीम है वो रंजना जो आप दिखा रही हैं, जहां से तस्वीरें सामने आ रही है रंजना, ये हवेली नजर आ रही है, और गुप्ता परिवार की ये हवेलियां हैं। 2 आपने हवेली दिखाई, एक तरह का इसे कोठी कहा जा सकता है, यानी ये पैसा अथाह था, लेकिन पैसा जिस तरह से कमाया गया उसको लेकर यहाँ पर एक कार्रवाई हो रही है। विवेक पांडे, मैं अभी ये समझना चाहता हूँ कि सिर्फ राजेश गुप्ता अकेले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरा साम्राज्य खड़ा कर लिया, और जो कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की चोरी हुई, अनियमितताएं हुई, या फिर कुछ और भी ऐसे नाम सामने आएंगे जो चौंकाएंगे? कार्रवाई का
सिलसिला शुरू हुई हुआ है और ये साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ये शुरू से ही विवादों में रही है। एक जो बड़ी बात है कि इसके 3 से 4 पार्टनर, इसमें शैलेंद्र तिवारी है, जितेंद्र तिवारी है, मोहन शर्मा है और ये तीनों इस ऑफिस में बैठते नहीं है। ये एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है क्योंकि इसमें इन्होंने एक बाकायदा सीईओ रखा हुआ है और वो सीईओ ही इन पूरी कंपनियों के साथ डील करता है। इनकी जो सेल कंपनियां हैं उनके साथ भी इनके बहुत सारे तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके पीछे की ये वजह बताई जा रही है कि ये मध्य प्रदेश के अलावा, मध्य प्रदेश में इनका काम चल रहा है, इसके अलावा इन्होंने हाल में ही बिहार में भी कामकाज लिया है और बिहार राज्य में भी इनको ठीक है विवेक, लौट रहा हूं रंजना के पास एक जानकारी मिल रही है। रंजना वहां पर मौजूद है। रंजना आप लाइव हैं, बताइए। नहीं अभी अधिकारी निकल रहे थे, लेकिन अक्सर जब अधिकारी सुबह से ये हलचल चल रही है कि कभी भी जो राजेश गुप्ता को लेकर बाहर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा आज नहीं है। लग रहा था कि जरूर निकलेंगे जी, ठीक है, थोड़ी देर के बाद जरूर उनको लेकर यहाँ से कहीं और जाया जा ये जरूरी है रंजना, क्योंकि एक एक जानकारी सामने आना बहुत जरूरी है। विवेक पांडे अपनी बात पूरी कीजिए। जैसा कि विवेक मैं बता रहा था कि मध्य प्रदेश में तो मेडिकल उपकरण सप्लाई करते हैं, इनको हाल में ही बिहार राज्य में भी मेडिकल उपकरण सप्लाई करने का ठेका दिया और ये बताया था कि वहाँ कुछ जो मध्य प्रदेश में शर्तें थी वो बिहार राज्य में नहीं थी, इसलिए इनको आसानी से काम दिया गया है। करीब ये 27% बिलो टेंडर के आसपास इन्होंने मेडिकल सप्लाई का काम वहाँ पे लिया है। आने वाले कुछ दिनों में वहाँ पे वो काम करते, लेकिन इससे पहले इनकम टैक्स की यहाँ पे दबिश हुई। इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर पूछताछ कर रहे हैं। बताया था कि 15 से 16 अधिकारी हैं जो इनकम टैक्स के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मेडिकल हाउस प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ पे कार्रवाई चल रही है और ये भी बताया जाता है कि जो स्टाफ वहाँ मौजूद है उनसे भी बातचीत हो रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ से उनको डेटा भी इकट्ठा करना है। बिल्कुल, डेटा और डेटा रिकवर होगा तो जानकारी सामने आएगी। विवेक पांडे एकदम एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन नाम है, किस किस के द्वारा ये काम किया जाता था, फिर सीए रखा गया, यानी बहुत एक्सक्लूसिवली जानकारी आपको विस्तार न्यूज़ पर पता चल रही है। रंजना, सबसे बड़ी बात है कि जहां पर लोग मौजूद हैं परिवार के, राजेश गुप्ता के और दूसरे लोग, वहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर इनकम टैक्स की टीम भी मौजूद है। गाड़ियां कई सारी नजर आ रही हैं। इनकम टैक्स की टीम कितने बजे यहां पर पहुंची थी और लग रहा है कि आज दिन भर एक्शन चलेगा? देखिए 2 से 3 जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची और एक गाड़ी जो भारत सरकार की वो अभी पहुंची है, लेकिन अधिकारी सुबह 7 बजे ही यहाँ पर पहुंचे हैं विवेक, और सुबह से ही लगातार जो छापामार कार्रवाई है वो चल रही है। और आप देखिए ये तस्वीरें हैं राजेश गुप्ता के आलिशान बंगले की, जिसके बाहर आपको जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं। घर के बाहर भी जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। सुरक्षा यहाँ पर है और बगल में जो इनके भाई का घर है वहाँ पर भी जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है और सभी की मौजूदगी में जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि देर रात जो अधिकारियों की टीम है वो देवास से राजधानी भोपाल पहुंची, यानी इंदौर की जो आयकर विभाग की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और सुबह से एक साथ लाल घाटी स्थित जो इनका निवास है वहाँ पर, गौतम नगर में जो साइंस सिटी वाला ऑफिस है वहाँ पर, और अलग अलग जो ठिकाने हैं वहाँ पर इसी तरह से छापामार कार्रवाई जारी है। और ये कहा जा रहा था कि बहुत लंबे समय से जो इनका पूरा परिवार, इनके पार्टनर रडार पर थे। बिल्कुल रंजना, पार्टनर रडार पर थे और उसके बाद ये बड़ा एक्शन हो गया है। आप लोग नजर बना के रखे रहे क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की और देश के तमाम शहरों में इससे जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई इनकम टैक्स लगातार कर रहा है। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद।